राजा और उसके पकवान। एक दिन राजा ने अपने रसोइये को बुलाया और उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे लिए सबसे अधिक स्वादिष्ट और मीठी चीज़ बनाओ। रसोइये ने सिर हिलाया और रसोई घर में चला गया। अब हो सकता है कि यह कोई अनुचित मांग ना लगे, पर यही हर दिन होता था। हर रात को राजा सबसे स्वादिष्ट मीठी चीज़ खाना चाहता था। इस रूटीन से रसोइया परेशान रहने लगा। हर रात राजा भोजन करता था और चाहे कितनी भी मेहनत करके रसोइया कोई मीठी चीज़ बनाए, पर राजा कभी संतुष्ट नहीं होता था। सबसे स्वादिष्ट मीठी चीज़ यही रसोइये को हर दिन हर रात सुनना पड़ता था। एक दिन रसोइया कुछ ऐसा करने वाला था जिससे राजा हमेशा याद रखे, और सचमुच कुछ ऐसा ही हुआ जो राजा को याद रखना पड़ा। रात को भोजन के बाद सबसे अधिक स्वादिष्ट मीठी चीज़ राजा के सामने पेश की गई। उसकी मीठी सुगंध पूरे महल में फैल गई। दरअसल पूरा इलाका मीठी चीज़ की भूख-वर्धक महक से भर गया। जिस किसी को भी यह महक लगी, उसके मुंह में पानी आने लगा। आज तो रसोइये ने अपनी सारी हदें पार कर दी थीं। जैसे ही राजा मीठी चीज़ खाने लगा, उसने देखा कि उसकी खुशबू से खिंचकर महल के चारों ओर से सारे चूहे भोजन के कमरे में ही आ गए। सब जगह चूहे ही चूहे, भोजन करने का टेबल भी चूहों से ही भर गया। वे पर्दों पर चढ़ गए और यहाँ तक कि राजा की दाढ़ी भी चूहों से नहीं बची, क्योंकि मीठी चीज़ का बचा हुआ छोटा सा टुकड़ा भी चूहे उसकी दाढ़ी में ढूंढ रहे थे। यह तो राजसी आपदा थी। हर जगह चूहे थे, कालीन पर, पेंटिंग्स पर, पर्दों पर, और अभी भी और आ ही रहे थे। एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई और यह तय करने के लिए कि इस समस्या का निदान कैसे किया जाए। अपना गला साफ करते हुए राजा ने कहा, अब हम क्या करें? हम पर चूहों ने आक्रमण कर दिया है। अगर किसी के पास कोई सुझाव हो तो बताएं। मंत्रियों ने आपस में बातचीत की और कहा, महाराज, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि चूहों को भगाने के लिए बिल्लियों को बुलाया लेना चाहिए। यह बात राजा को जच गई। सेनापति को बुलाया गया और आदेश दिया गया कि राज्य में जितनी भी बिल्लियां हैं, उन सबको इकट्ठा करके तुरंत महल में लाया जाए। जल्दी ही बिल्लियां आने लगीं और बेशक चूहों से छुट्टी मिल गई, पर महल बिल्लियों से भर गया। अब सब जगह बिल्लियां ही बिल्लियां थीं। सभी चीज़ें नोच रही थीं, फर्नीचरों और पर्दों पर चढ़कर पंजे मार रही थीं। हर समय लगातार म्याऊं म्याऊं से सबके कान बहरे होने लगे। अब दूसरी मीटिंग बुलाने का समय था। राजा ने कहा, हाँ तो कोई और सुझाव? पहले की तरह मंत्रीगण जोर जोर से बहस करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, महाराज, हमारा ये सुझाव है कि कुत्तों को बुलाया जाए, क्योंकि बिल्लियां कुत्तों को पसंद नहीं करती हैं। सेनापति को बुलाया गया और आदेश दिया गया कि राज्य में जितने भी कुत्ते हैं, उन सब को पकड़कर जितनी जल्दी हो सके महल में लाया जाए। जल्दी ही बिल्लियों की जगह कुत्तों ने ले ली। अब हर जगह और कुछ नहीं, बस कुत्ते भौंक रहे थे और जहाँ तहाँ अपना काम कर रहे थे। अब तीसरी मीटिंग का समय आ गया और इस बार यह तय किया गया कि कुत्ते शेर से डरते हैं, इसलिए राज्य के सभी शेर इकट्ठे किए जाएं और महल में लाए जाएं। जल्दी ही कुत्ते गायब होने लगे और महल शेरों से भर गया। इससे बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हो गई। शेर सिर्फ खूंखार ही नहीं थे, बल्कि वे कहीं हमला न कर दें, इस डर के मारे किसी की हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी।
बड़ी मुश्किल से अगली मीटिंग बुलाई गई और ये तय किया गया कि हाथियों को महल में बुलाया जाए, क्योंकि शेर हाथियों से डरते हैं। जैसे ही हाथी महल में आने लगे, सारे शेर महल को पहले से भी और अधिक गंदा करके भागने लगे। अब सारा महल हाथियों से भर गया और महल में चलने के लिए जगह भी नहीं रही। हाथी सारी चीजें तोड़ने लगे और तबाही बर्दाश्त से बाहर हो गई। जल्द ही सारा महल हाथी की लीद से भरने लगा। दुर्गंध इतनी बढ़ गई कि उसका वर्णन करना भी मुश्किल था। फिर से मीटिंग बुलाने का समय आ गया और इस बार तय किया गया कि चूहों को बुलाया जाए, क्योंकि हाथी चूहों से डरते हैं। सेनापति ने ऐसा ही किया और जैसे ही चूहे आने लगे, सारे हाथी चले गए। लेकिन महल में सभी लोगों ने महसूस किया कि वे वापस वहीं आ गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। अब राजा ने यह महसूस किया कि इन सब के लिए वही जिम्मेदार था, क्योंकि अगर वह इतना लालच नहीं करता तो ऐसा नहीं होता।